अगर पूछे आप सभी की एग्जाम में कि आईपीएल 2021 का जो पर्पल कैप है वो किस खिलाड़ी के पास है, तो आप बोलिएगा हर्षल पटेल के पास है, जो आरसीबी से खेलते थे, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, उनको यह खिताब मिलता है। इन्होंने टोटल 32 विकेट लिए। अगर आप सभी से पूछे कि ऑरेंज कैप का खिताब किसके हिस्से में गया है, तो आपका गायकवाड़ के हिस्से में, जो सीएसके के लिए खेलते थे। इन्होंने टोटल 735 रन मारा है, ठीक है। और एक बार अगर एग्जाम में पूछे कि आईपीएल 2021 कहां पर हुआ था, तो आपको पता था कि आधा मैच जो है वो भारत में हुआ था, और इसको खत्म कहां पर किया गया था, तो संयुक्त अरब इमरात यानी यूएई में। आईपीएल 2021 का विजेता का टीम का नाम, तो सीएसके किसको हराकर, तो केकेआर को हराकर। अगर आपसे पूछे आईपीएल के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया, तो फाफ डुप्लेसिस को, जो आप सभी को पता है आईपीएल के फाइनल में बहुत अच्छा इन्होंने खेला था सीएसके के लिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप सभी से पूछे कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस खिलाड़ी ने किया, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया, तो आप एकदम याद रखिएगा आरसीबी के हर्षल पटेल को। इन्होंने 32 विकेट लिया है। और एक बात याद रखिएगा, क्लास स्टार्ट करवाने से पहले डेली ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेंगे, जो एग्जाम में अक्सर आप सभी से पूछता है। अगर आप सभी से एग्जाम में पूछता है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आविष्कार किया गया था, तो आप क्या बोलिएगा, आप एकदम बोलिएगा कि एकीकृत सर्किट का, एकदम याद रखना। और पहले जनरेशन में क्या आविष्कार किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरे में ट्रांजिस्टर का किया गया था, और चौथे में किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। और एक बात यह भी याद रखिएगा आप सभी, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था, तो ऋषभनाथ, ये सबको पता है। इनका प्रतीक क्या था, आपका सांड। और जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था, तो महावीर, और इनका प्रतीक क्या था, आपका लायन। ये चीज याद रखिएगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। डेली करंट अफेयर सुबह में आपका 8 बजे जो है वो चलता है, और टारगेट ये रहता है कि 10 से 15 मिनट में बिना एक सिंगल क्वेश्चन छोड़े आप पूरा करंट अफेयर जो है वो कवर कर लीजिए। क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आपको डेली पढ़ना है, पर डे पढ़ना है। तो करंट अफेयर को ऐसे पढ़ो ना कि आपको ये ना लगे करंट अफेयर पढ़ते 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 बोझ बन गया है। इतना स्मार्टली पढ़ो कि आपको पढ़ा हुआ याद रहे, 10 मिनट पढ़े, क्वेश्चन फटाफट हमको याद है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मायूस मत होना, क्योंकि हर इंसान के अंदर काबिलियत होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में कमजोर हैं, आपसे नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल बकवास बात है बाबू। हर इंसान के अंदर ना कुछ छुपा रहता है। वो बस अपने मेहनत पर अगर एक बार काम कर देगा ना भाई, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कर क्या सकते हैं। एक बार कम से कम नसीब का साथ छोड़कर ना एक बार मेहनत का हाथ थामिए, तो देखिए आप अपने अंदर बहुत गजब का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक बात, 99 रुपीस में सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप स्टैटिक जीके, जो एग्जाम में स्टैटिक जीके बनता है, कोई भी टॉपिक, रामसर साइट हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, अनुच्छेद हो, डैम हो, या फिर नदी हो, गवर्नर जनरल हो, सूचांक हो, हर टॉपिक आपको मिलेगा प्लस 1800 क्वेश्चन, 1000 जीएस के क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक देख रहे हैं ना, ये हर एक टॉपिक, पीएच मान, विटामिन, सब टॉपिक आपको सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मात्र 99 में ले सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन 16 अक्टूबर का क्वेश्चन कवर करेंगे। डेली क्लास सुबह में 8 बजे आपका चलता है। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है इफको, इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे सामने, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, यानी फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसका जो अध्यक्ष था ना, इनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम पूछेगा तो एकदम याद रखिएगा आप सभी, बलविंदर सिंह नकाई। ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक, क्लियर याद रहेगा। अभी वर्तमान में बलविंदर सिंह नकाई जो है वो अध्यक्ष के पद पर थे, इनका हाल ही में मृत्यु हो गया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस संगठन का जो गठन है ना, वो 3 नवंबर 1967 में किया गया था।
और इस संगठन का जो प्रबंध निदेशक और सीईओ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर यूएस अवस्थी, और इनका तो निधन हो गया है। एकदम याद रखना, मेरे पीछे पीछे कम से कम आप एक बार दौड़ा दो ताकि आपको वो चीज कहीं ना कहीं दिमाग में याद रहे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आज के दिन यानी 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि विषय क्या था, और इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, एक क्लिक में आप डाउनलोड कर लेना बिल्कुल फ्री में। अगर एग्जाम में पूछे आप सभी से इस दिन के अवसर पर विषय क्या दिया गया, थीम क्या दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य है, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन, यह विषय दिया गया है आपका 2021 का विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर जो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। बोलो मेरे साथ साथ पीछे, भारत की विदेश राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी जी है। आपको पता होगा कि भारत का विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। भारत का विदेश राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी। इन्होंने क्या किया है ना, याद रखिएगा, 60वां वर्षगांठ को संबोधित किया है। किसका 60वां वर्षगांठ? तो एकदम याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM, इसका 60वां वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने सम्मेलन में भाषण दिया है। यह सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो बेलग्राड में। यह बेलग्राड कहां पर पड़ता है भैया? यह सर्बिया का ना राजधानी है, वही सर्बिया जहां के टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच वहां के रहने वाले, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत पे, जैसे फोन पे है, सैमसंग पे है, अमेजन पे है, जैसे पे है ना जहां से आप डिजिटल भुगतान करते हैं, उसी तरह भारत पे का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को। अगर एग्जाम में आप सभी से पूछे भारत पे का गठन कब किया गया था, तो आप याद रखिएगा 2018 में ना भारत पे का जो है वो गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अच्छा ये है क्या? देखो एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा समझ जाना। ये भारतीय अंतरिक्ष संघ है क्या? ये जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, ये क्या है? देखो मान लो ना, जितना भी उपकरण है, जो भी छोटा से लेकर बड़ा चीज तक, जितने भी प्राइवेट कंपनी है, वो हर कंपनी इसके अंतर्गत जो है वो आ सकती है। अगर मान लो ना भविष्य में भारत को कोई अंतरिक्ष पर कोई मिसाइल वगैरह जो है वो लॉन्च करना है, मान लो कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, मान लो भारत को लॉन्च करना है, तो उसके लिए जो उपकरण बनाएगा वो प्राइवेट की कोई भी कंपनी जो है उसको बना सकती है। और बात, अगर मान लो भविष्य में ना कोई प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट बनाती है, तो उसका मदद जितने भी प्राइवेट कंपनी, जितने भी सरकारी कंपनी इसके अंतर्गत है, वो उसका सहायता करेगी। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर ना कोई प्राइवेट कंपनी है, चाहती है कि हम सैटेलाइट बनाएंगे और वो इसका हिस्सा है, इसरो भी इसका हिस्सा रहेगी, ठीक है, डीआरडीओ भी इसका हिस्सा रहेगा। अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी कोई सैटेलाइट बनाएगी, तो भविष्य में क्या होगा, ये प्राइवेट कंपनी जो है वो इसरो का, डीआरडीओ का, इन सब का सहायता ले सकती है। कहने का तात्पर्य यह है, इस संघ में जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं, जितने भी संगठन हैं, सबको मंच पर एक साथ लेकर आना इसका मेन टारगेट है, ठीक है। और एक बात, इस संघ को संचालित, यानी एक बात बोल सकते हो, इसका हेड कौन होगा, देखभाल कौन करेगा, तो अनिल भट्ट। ये नाम याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, एकदम याद रखना, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप 2021 के लिए CK प्रहलाद पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? ये सत्या नंडेला, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 का जो है माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन? सत्या नंडेला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एकदम क्वेश्चन याद रखना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एनर्जी
इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी सीओ किसे बनाया गया है, कौन है ये? तो इनका नाम है आपका अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी है, स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में डाल भी दिया है। जितने भी आगामी खेल होने वाले हैं, जितना भी टेनिस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, जितना भी गेम है, कौन कौन सा गेम आने वाले वर्ष में उसका स्थान कहां पर होगा, वेन्यू क्या होगा, सब डाल दें स्टैटिक जीके में। तो आपको पता होगा फीफा के द्वारा भारत में आयोजित अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा, भारत। तो इस आयोजन के लिए जो है ना शुभंकर के रूप में किसे चुना गया, इनको। ठीक है, आप देखिए होंगे कोई भी गेम के आगे एक पुतला पहनकर खड़ा होता है प्रचार वगैरह करने के लिए, मैस्कोट। तो क्या है नाम है इनका, ईवा, ऑप्शन नंबर हमारा ई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस खिलाड़ी ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स, अक्सर एग्जाम में कार रेसिंग गेम से क्वेश्चन फंसता है, तो याद रखिएगा तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन है, तो वल्टेरी बोटास, और ये कहां के रहने वाले हैं, तो आपका फिनलैंड का। स्टैटिक जीके वाला जो पीडीएफ 99 में ना जितना भी प्रतियोगिता हुआ है, या बोल लो इटली वाला, रसिया वाला, यूके वाला, यूएस वाला कार रेसिंग गेम, मैंने वो भी डाल दिया है। तो याद रखिएगा टर्की वाला जो कार रेसिंग गेम हुआ है उसके विजेता जो बने हैं वो वल्टेरी बोटास बने हैं, जो फिनलैंड के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फिकी ने अपने न्यूनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, 9.1% का अनुमान लगाया गया है। उस स्टैटिक जीके के पीडीएफ में ना जितना भी जीडीपी का अनुमान लगाया गया है अप टू डेट वो भी डाल दिए। मैंने बोला ना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में बनता है वो सब मैंने डाल दिया है। और एक बात, आज का अंतिम क्वेश्चन था, क्लास अच्छा लगा होगा सभी कोई जो है वो लाइक कर देना। ये 12 से 13 मिनट में करंट अफेयर कवर करवाता हूं बिना एक क्वेश्चन छोड़े, ताकि आपको ये भी ना लगे ना कि आपके ऊपर करंट अफेयर जो है वो बोझ बन रहा है। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा यानी अंकल आंटी का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।